नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स की जो प्लेस होती है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रखने चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल हम सॉफ्ट कॉपीज़ में भी रखते हैं। सॉफ्ट कॉपीज़ में कई सारे ऑप्शन है। आप क्लाउड में रख सकते हो, गूगल ड्राइव है या आपका यूएसबी ड्राइव है, कहीं पर भी आप सॉफ्ट कॉपीज़ रख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पास एक्चुअल पेपर्स होते हैं, वो पेपर समझो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, फाइनेंस है या कोई सर्टिफिकेट है, तो इनमें से कोई भी, ये बेसिक तीन कैटेगरीज है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी पेपर्स है तो वो पेपर प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। क्यों? अब इसका रीजन जो है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी। दोस्तों, प्रॉपर्टी पेपर्स, अगर आपके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है यानी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर आपके गलत जगह पे है तो भी आपको उस प्लेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो आग्नेय दिशा है यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर, अगर हम साउथ ईस्ट में कोर्ट केस, प्रॉपर्टी पेपर्स, ये सब चीजें रखते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उन चीजों में चालू रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ पे रखना है? फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर बहुत सारे आते हैं आपके। कुछ समझो टैक्स रिटर्न का फाइल रहेगा, बैंक के पासबुक रहेंगे, आपके चेकबुक रहेंगे, कोई भी जो है फाइनेंस रिलेटेड लोन के डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस में आते हैं। देन लास्ट वन है सर्टिफिकेट्स, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, जो कुछ आपका एजुकेशन है उनके डॉक्यूमेंट्स। ये प्रॉपर जगह पर रखने से आपको प्रॉपर इम्पैक्ट मिलेगा। तो इनकी क्या जगह है, आज हम ये देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सबसे पहली जो कैटेगरी है, तो घर में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, ये प्रॉपर्टी आपका लोन रहेगा नहीं रहेगा, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, आपके पास में जो प्रॉपर्टी पेपर्स है, वो लोन लिया होगा तो आपके पास में जेरोक्स कॉपी होगी, अगर लोन नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जो रखोगे तो ये गलती से भी नहीं रखना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट में कभी भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रखना है। खास करके अगर कुछ डिस्प्यूट है तो गलती से भी यहाँ पर नहीं रखना है। जो आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके पिताजी से आपको आने वाला है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो गलती से भी साउथ ईस्ट में आपको नहीं रखना है। तो ये रखना कहाँ पर है? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आपको सबसे अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो चीज़ों को शांत रखता है, काम रखता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप अगर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो आपके साइड से उसका रिजल्ट लगने में आपको मदद मिलती है। तो इसी प्रकार से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखते हो तो आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। अननेसेसरी हेडेक्स नहीं होंगे। आपने अगर रेंट से दिया है या लीज पर है तो आपको जो चाहिए वो एक्सपेक्टेड इनकम भी प्रॉपरली चलता रहेगा। ये तो हो गया फर्स्ट लोकेशन। सेकेंड लोकेशन हम कहाँ पर रख सकते हैं? सेकेंड लोकेशन जो है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी आप खुद रहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। रेंट वाला है, आप उसके साउथ वेस्ट में रख कर देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कुछ टेनेंट से प्रॉब्लम है तो आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी जो रेंट आउट है, उसके नॉर्थ ईस्ट में रखना चालू कीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हम रख सकते हैं। मेजरली नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में ही आपको प्लेस रहेगी। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्थ को चूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ थर्ड प्रेफरेंस। क्योंकि नॉर्थ जो है, नॉर्थ आपके ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, कुबेर भगवान की दिशा है, तो उसके लिए वो ओके है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखना उतना आपको फायदेमंद नहीं रहेगा। यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट आपको उतना फायदेमंद भी नहीं रहेगा। इसके बाद में है फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। अभी फाइनेंस में दो कैटेगरीज है, एक है आपका लोन और दूसरा है आपका सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो किसी में भी रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट मतलब आप स्टॉक में रहेगा, एफडीज रहेंगे, सेविंग अकाउंट में रखा है किसी भी टाइप का। दूसरा है लोन, किसी भी टाइप का, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो। सेविंग डॉक्यूमेंट्स जो है, ये सेविंग डॉक्यूमेंट आपको साउथ वेस्ट में, ठीक है, सेविंग के डॉक्यूमेंट्स आपको साउथ वेस्ट में रखना है, ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, साउथ वेस्ट में ही रखना है, वो साउथ वेस्ट में नहीं आने देना है एसएसडब्ल्यू में। ये डिस्पोजल की दिशा है। अगर आपके सेविंग के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएंगे एसएसडब्ल्यू में तो ये ड्रेन आउट होना चालू हो जाएगा, आपके सेविंग्स टिकेंगे नहीं। सेविंग क्यों नहीं टिकते हैं या और कौन से प्रॉब्लम्स उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिए, अगर आपके सेविंग्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर साउथ वेस्ट में आए हैं तो ये आपके सेविंग्स ड्रेन आउट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट में ही रखना है या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग जोन है। लेकिन दोस्तों साउथ वेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो चीज़ों को स्टेबल करता है और इंक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए साउथ वेस्ट ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। सेकंड प्रेफरेंस वेस्ट साउथ वेस्ट रहेगा। तो सेविंग फाइनेंस में सेविंग के डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक है, चेकबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आप यहाँ पर रख सकते हो। दूसरा हो गया लोन। ये जो लोन कैटेगरी है इसको थोड़ा संभाल कर ही घर में रखना चाहिए। लोन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट अगर गलत जगह पर आते हैं तो आपको लोन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप जब लोन के लिए प्रोसेस करते हो, ठीक है, आपको अभी के लिए मैं शॉर्ट में एक बताता हूँ। लोन में 2-3 कैटेगरीज है। लोन को अप्लाई किया है, अप्रूव नहीं हुआ है, लोन अप्रूव हुआ है, डिसबर्स नहीं हो रहा है, और लोन सब कुछ हो गया है, लिया है, डिसबर्स हो गया है, सब रीपे करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये 2-3 कैटेगरीज है। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि लोन जो है, अगर आपका लोन ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग मतलब आपको लोन मिला है, डिसबर्स हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो आप रीपे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं जब आपका रीपे चल रहा है उस केस में, ठीक है। कई बार ये आप वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपका लोन ऑनगोइंग है, आप हफ्ते भर रहे हो, लोन डिसबर्स हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो अट्रैक्शन जोन में रखना, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पर रखना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है नॉर्थ वेस्ट के जोन में, क्योंकि ये बैंकिंग जोन है, फाइनेंस जोन है, बट ये अट्रैक्ट भी करता है चीज़ों को। तो हमको लोन बढ़ाना नहीं है, इसलिए जो लोन ऑनगोइंग है उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे मत रखिए। जो ऑनगोइंग लोन है उसको नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट में रखिए। उसके बाद में अगर लोन आपका अप्रूव नहीं हुआ है, डिसबर्स होने में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा लोन आपको अट्रैक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मिलने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। इस प्रकार के लोन के डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो। तो फाइनेंस कैटेगरी में सेविंग हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें हो गई। थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज सर्टिफिकेट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, हम सॉफ्ट कॉपीज में तो रखते हैं, लेकिन हमारे पास एक फाइल होता है। अब ये फाइल जो है, ये फाइल हम कहाँ पर रखते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमेशा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य कोण। ईशान्य कोण जो है ये आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप आपके सर्टिफिकेट्स के साथ में जो भी आपके नाम के डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रख सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट फ्री और एकदम स्मूथिंग लाइफ के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ की जो एनर्जी होती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ये उन चीज़ों को आपकी प्रोग्रेस में काम में लाने में मदद करेगा। इसी प्रकार दूसरा डायरेक्शन है वेस्ट। फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट सर्टिफिकेट्स के लिए और सेकंड प्रेफरेंस है वेस्ट डायरेक्शन। ये आपको गेन देता है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेशंस है, जिससे आप जॉब करने वाले हो जिस बेसिस पर, तो आपको आउटपुट मिलने के लिए, गेन्स मिलने के लिए वेस्ट डायरेक्शन आपको सपोर्ट करता है। तो वेस्ट डायरेक्शन में भी आप रख सकते हो। तो जो मैंने अभी तक 3 कैटेगरीज बताए हैं, सबके लिए कॉमन नॉर्थ ईस्ट तो ओके है,
लेकिन उसके बाद कैटेगरीज पड़ जाते हैं कि वेस्ट में कौन सा रहेगा, साउथ वेस्ट में कौन सा रहेगा, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट में आपको नहीं रखना है, यह ध्यान में रखिए। साउथ ईस्ट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाता है, इसलिए साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। नॉर्थ वेस्ट में भी रखने से आपको थोड़ा सा बचना है। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स के कुछ प्लेसेस है, आप इस ऐसे आपके घर में आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।